परमेश्वर की कृपा से और परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे सुसमाचार सुनने का अवसर 1998 में मिला और मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया। उसके बाद मेरे जीवन में परिवर्तन होने लगे। मैं परमेश्वर की शिक्षाओं में आगे बढ़ने लगा। बार बार परमेश्वर के वचन को पढ़ना, प्रार्थनाओं में शामिल होना, कलीसिया के अंदर लोगों के सामने एक उदाहरण बनने लगा। मैं हमेशा निरंतर हर प्रार्थना में शामिल होता, बाइबल शिक्षाओं में शामिल होता, घर पर बाइबल को पढ़ता और मैं कई प्रकार से प्रभु के कार्यों में सम्मिलित होने लगा। ये सारा करते हुए मैंने दान देना, दशमांश देना भी शुरू किया और उसकी स्तुति और आराधना करने का काम भी बड़े जोर शोर से करता। मुझे परमेश्वर में आनंद मिल रहा था। मेरा जीवन प्रभु में आगे बढ़ने लगा। ये सारी बातें मेरे जीवन में हो रही थी, लेकिन ये एक परिवर्तन जो था उसकी गति बड़ी धीमी थी और मैं लोगों के सामने जो दिखता था वैसा अंदर से नहीं था। मेरा प्रेजेंटेशन तो बहुत बढ़िया आता था, लोगों को लगता बड़ा धर्मी है, लेकिन मेरे अंदर कई तकलीफें थी, बुराइयां थी, परमेश्वर के प्रति अविश्वास था, गुस्सा था, नाराजी थी और यह बातें मेरे जीवन में आगे बढ़ती रही। लेकिन परमेश्वर की दया मुझ पर हुई जब मैंने मध्यस्थी की प्रार्थनाओं के विषय में सीखना शुरू किया। परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदलना शुरू किया। आज मैं आपके साथ कुछ प्रार्थनाएं शेयर करने जा रहा हूं, बांटने जा रहा हूं। इन प्रार्थनाओं का मुझ पर बहुत बड़ा असर हुआ है। जब हम प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं अपने उद्धारकर्ता के रूप में, हमारा एक आत्मिक जीवन का शुरुआत होता है और इस आत्मिक जीवन की शुरुआत एक दिन में नहीं होती। परमेश्वर हमको अपने राज्य में लाने के लिए चिन्ह और चमत्कार के द्वारा ला सकते हैं, किसी बड़े छुटकारे के द्वारा हम परमेश्वर में आ सकते हैं, लेकिन आत्मिक उन्नति करने के लिए समय देना पड़ता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है और परमेश्वर धीरे धीरे हमको एक एक टाइम पर एक एक चीज सिखाते हैं। इसको समझने के लिए ऐसा मान लीजिए कि एक प्याज है, उस प्याज का एक एक छिलका निकालना। कहने का अभिप्राय है कि परमेश्वर एक टाइम में एक चीज को हमारे जीवन से दूर करते हैं, फिर हमको मौका देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर से ऐसा समय आता है कि परमेश्वर दूसरे छिलके को हमारे जीवन से निकालते हैं। जिस प्रकार से प्याज को एक एक कर छीला जाता है, उस प्रकार से मेरा अनुभव रहा कि परमेश्वर ने मुझे मेरी बुराइयों से एक एक करके उसको निकाला और उसके बाद मुझे आत्मिक उन्नति का एहसास हुआ। ये बात मुझे समझ में आई कि परमेश्वर कितना महान और कितना दयालु, कितना कृपालु है। जब आप उसके साथ चलने का निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े रूप में कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11:28 से 30। उसमें लिखा है, अपना बोझ प्रभु पर डाल दो, वह तुम्हें संभालेगा, वह धर्मी को टलने न देगा। भजन संहिता 55:22। अपना बोझ प्रभु पर डालो और वह तुम्हें संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। पहला पतरस 5:7। अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। यह वचन आपके और मेरे लिए परिचित वचन है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है। हम जब प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर पिता को कहते हैं, परमेश्वर आप हमारा बोझ ले लीजिए, आप हमारी चिंताएं ले लीजिए। हमारी चिंताएं हमारे समाज के कारण जीवन जीते हुए हम दबाव में आते हैं, परिवार में रहते हुए, सेवकाई करते हुए कई प्रकार के दबाव और बोझों को हम सहते हैं, परिस्थितियों का सामना करते हैं। हमारे में डर, घबराहट, चिंता, कई प्रकार की बातें आती है, कहीं हम झल्लाने लगते हैं। मेरा अनुभव इन सारी बातों पर रहा। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने जाकर अपना बोझ उसको देते हैं तो वो हमारा बोझ ले लेते हैं।
आप बोलेंगे हमारे जीवन में ऐसा अनुभव नहीं हो सकता है, नहीं, लेकिन अब आपके जीवन में ये अनुभव आएगा कि इसकी प्रार्थना कैसे करना, उसको सही ढंग से समझ लीजिए। मैं अपने बच्चों की बहुत चिंता करता था कि मेरे बच्चे परमेश्वर में कैसे आगे बढ़ेंगे, वो कब परमेश्वर की बातों में समझेंगे। मैंने उनके लिए बड़ी चिंता की, परेशान हुआ। लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक बात कही, प्रमोद, तेरे पहले तेरे बच्चे मेरे बच्चे हैं। मैंने उनके नथनों में श्वास फूंक कर उनको गर्भ में धारण किया है। तू मुझे उनका बोझ मुझे दे दे। मुझे ये बात बराबर समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं आज्ञाकारिता में रहा। मैंने कहा, प्रभु, कोई अनुभव तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं अपने बच्चों का बोझ आपको देता हूँ। अब आप इनको चलाइए, आप इनके जीवन में कार्य कीजिए, मैं इनकी चिंताएं आपको देता हूँ। ऐसा करने के बाद मैंने परमेश्वर से उनके लिए आशीष मांगी और आमीन बोलकर प्रार्थना बंद की। लेकिन बाद में समय के चलते हुए ऐसा हुआ, मनुष्य स्वभाव के अंदर वो चिंताएं वापस आ गई। जब वो चिंताएं मेरे जीवन में वापस आ गई तो मैंने परमेश्वर को जो मेरे बच्चे सुपुर्द किए थे वो वापस ले लिए, और यहाँ फिर से मुझे परमेश्वर के सम्मुख जाकर अपने बच्चों को वापस परमेश्वर को सौंपना पड़ा। ऐसा 3-4 बार करना पड़ा, लेकिन बाद में मेरा विश्वास दृढ़ हुआ, मजबूत हुआ कि हाँ, जो मैंने कार्य किया है ये पूरा है, और मेरा परमेश्वर जो है मेरे बच्चों की मेरे से ज़्यादा अधिक देखभाल करेगा और रक्षा करेगा। ऐसे अनुभवों के साथ ये प्रार्थना मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना को करने के लिए सबसे पहले हमको परमेश्वर के सम्मुख जाना है। भजन संहिता 100 उसका 4 में लिखा है, धन्यवाद के साथ उसके फाटक से और स्तुति करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करो। उसके प्रति धन्यवादित हो, उसके नाम को धन्य कहो। यहाँ हम धन्यवाद देते हैं। जब हम उसका धन्यवाद देते हैं तो हम उसके फाटक में प्रवेश करते हैं। मिलाप वाले तंबू के अंदर जो फाटक है वहाँ स्तुति करते हुए जाने का रास्ता है, वही रास्ता आज भी है। परमेश्वर के सम्मुख जाने की ये चाबी है। धन्यवाद के साथ हम उसके फाटक में प्रवेश करते हैं और स्तुति करते हुए हम उसके आंगन में, हिंदी बाइबल में आंगन शब्द आता है, इंग्लिश बाइबल के अंदर कोर्ट शब्द आता है। कोर्ट का मतलब है न्यायालय। हम उसके न्यायालय के अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ जाने के बाद हम परमेश्वर के सम्मुख अपनी चिंताओं और बोझ को देते हैं। हम कहते हैं, परमेश्वर पिता, आप हमारा बोझ ले लीजिए। लेकिन बोझ देने के पहले हमको एक पश्चाताप की प्रार्थना करना है, क्योंकि जो बोझ हमारे अंदर है वो बोझ के कारण हमसे गलती हुई है। कहीं हम में चिंता आई है, कहीं हम में अविश्वास आया है, कहीं झल्लाहट आई है, ईर्ष्या आई है, नाराजी आई है, निराशा आई है, कहीं हो सकता है हम अभिमान में हों। कुछ लोग अपने आप में अपनी पोजीशन का अभिमान करते हैं। ओ, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं डॉक्टरेट किया हूं, मैं रेवरेंट हूं, मेरी कलीसिया में 500 लोग हैं। ये घमंड की बात है। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि हमने काम किया, हम ये करते हैं, हमारे साथ ये लोग जुड़े हुए हैं और हम सब मिलकर बड़ा काम करते हैं। जब हम अपनी बढ़ाई कर रहे हैं और दूसरों की बढ़ाई कर रहे हैं, वहां हम परमेश्वर की बढ़ाई नहीं कर रहे। हम परमेश्वर को स्तुति नहीं दे रहे। जो स्तुति के योग्य है उसको स्तुति ना देकर हम अपने आप को, अपने सहकर्मियों को स्तुति दे रहे हैं। ये एक घमंड का विषय है। हमको आत्मिक घमंड हो जाता है। तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं, इस पर पश्चाताप की जरूरत है। पश्चाताप करने के बाद हमें प्रभु यीशु के लहू से प्रायश्चित करना है। पश्चाताप का मतलब है मन फिराना, और प्रायश्चित का मतलब है कि उसके ऊपर प्रभु यीशु के लहू से हमारी सफाई होना, हमारा साफ होना।
हमारा शुद्ध और पवित्र होना। इब्रानियों की किताब उसका 9, 13 और 14 में लिखा है, हे पिता परमेश्वर, मैं अपने यीशु मसीह का लहू मांगता हूँ, मुझे शरीर की कमजोरी से धोकर यीशु मसीह के लहू से पूरी तरह से शुद्ध करो। इब्रानियों 9, 13, 14 को लागू करना है तो हम इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। पहला यूहन्ना उसका 1:7 में भी प्रभु यीशु के लहू और हमारे पापों के विषय में लिखा है कि वो हमारे पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। प्रभु यीशु का लहू हमारे लिए वो पर्याप्त है जो हमें परमेश्वर के लिए शुद्ध और पवित्र बनाता है। ये गलतियां हमारे से होती है, लेकिन जब हमसे गलती होती है तो यह शैतान को एक अधिकार देती है जो कानूनी अधिकार है। ये कानूनी अधिकार को दूर करने के लिए हम पश्चाताप करते हैं और पश्चाताप के द्वारा वो कानूनी अधिकार हटता है और प्रभु यीशु के लहू के प्रायश्चित के द्वारा पूरी तरह से मिटाया जाता है और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ होता है। हालेलुया। इन बातों को समझते हुए अब हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं आपके सम्मुख प्रार्थना करूंगा, आप मेरे साथ दोहराइए। आप जहां कहीं भी हैं, परमेश्वर आपके साथ कार्य करता है। हम एक ही पवित्र आत्मा, एक ही प्रभु यीशु और एक ही परमेश्वर को मानने वाले हैं। ये बात आपके और परमेश्वर के बीच की है। जो भी समस्या आपकी है, जो भी आपका बोझ है, जो आपकी गलती है, वो आपको मालूम है। मैं आपका सहयोग करूंगा, आप इसके साथ साथ बोलें और परमेश्वर के सम्मुख अपना बोझ सामने रखें। सबसे पहले हम भजन संहिता 100 के अनुसार धन्यवाद देंगे। हे हमारे दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा के लिए, धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, आपके अभिषेक के लिए और आपके सामर्थ के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आपका ज्ञान और सलाह हमको मिलता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे रास्ते के लिए उजियाला है। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आपके निर्देशों पर चलने से हमें शांति और आशीष मिलती है। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आप अपने वचन से हमसे बोलते हैं और बातचीत करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमको दिया। धन्यवाद करते हैं पश्चाताप के दान के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के प्रायश्चित के लिए जो प्रभु यीशु ने हमारे लहू बहाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता आपके आंगन में, आपके फाटक में प्रवेश करते हैं, आपके फाटक में प्रवेश करते हैं और यहाँ प्रभु जी हम आपको स्तुति देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप ही यहोवा परमेश्वर है, आप ही पवित्र 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 परमेश्वर है, आप ही राजाओं का राजा है। आपको स्तुति देते हैं, आपको महिमा देते हैं। आप सर्वसामर्थी परमेश्वर, युगान युगों का परमेश्वर, वह अनादिकाल का परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं। यहाँ आप गीत गाकर स्तुति करते हुए भी परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं और उसके नामों की घोषणा करते हुए भी स्तुति कर सकते हैं। मैं उसके नामों को घोषित करते हुए उसकी स्तुति करने का कार्य अभी आपके सामने कर रहा हूँ। हे यहोवा परमेश्वर, यहोवा जायरे आपकी स्तुति हो, यहोवा शम्मा आपकी स्तुति हो, यहोवा सिद्धकेनु आपकी स्तुति हो, यहोवा नीसी आपकी स्तुति हो, यहोवा मकदेश आपकी स्तुति हो, यहोवा गिबियोर आपकी स्तुति हो, यहोवा शालोम आपकी स्तुति हो, यहोवा सहोबोत आपकी स्तुति हो, यहोवा यीशुस आपकी स्तुति हो, यहोवा एल शदाय आपकी स्तुति हो, एल एलियोन, एल ओलाम, एल रॉय, यहोशुआ हमाशिया आपकी स्तुति हो, यहोवा रोही आपकी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति करते हुए प्रभु जी हम आपके फाटक से आपके कोर्ट रूम में पधारते आते हैं और यहाँ हम परमेश्वर पिता आपके सम्मुख पश्चाताप करते हैं कि हमने आपके विरोध में पाप किया है। पिता परमेश्वर, हमसे गलती हुई है, हमारी अक्षमा, हमारा अनाज्ञाकारिता का पाप, हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते, हमारा अविश्वास, हमारा अभिमान, हमारी निराशाएं, हमारा नाराजगियां, हमारी ईर्ष्याएं, हमारा जलपन, हमारी प्रार्थना की हीनता, झल्लाहट, बड़बड़ाना, शिकायत करना, इन सारी बातों के लिए हम आपके सामने पश्चाताप करते हैं। यह समय है आपके लिए, जो भी बात आपके जीवन में है वो आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर कबूल करें और अपने पापों से मन फिराएं। मैं परमेश्वर पिता आपके सम्मुख क्षमा चाहता हूँ
मेरी इन सारी बातों के लिए जो मेरे से होती है, ये गलतियां मुझसे हुई है, मैं इनकी जवाबदारी लेता हूँ और आपके सम्मुख अपना पश्चाताप लाता हूँ और आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि प्रभु जी इसके आगे मैं ये गलतियां नहीं करूँगा। इसके बाद है अटोनमेंट, प्रायश्चित, प्रभु यीशु के लहू से अपने आप को धोना। हे परमेश्वर पिता, आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मेरे पापों और श्रापों को मुझ पर से मिटा दीजिए, मेरी गलतियों को मिटा दीजिए। मैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मोल लेकर खरीदा गया हूँ। मेरा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ फिर से हो और मुझे परमेश्वर की भरपूरी मिले। पिता परमेश्वर, यहाँ आपके सम्मुख हम अपना बोझ लेकर आते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी चिंताएं, हमारे तनाव, हमारे बोझ, संसार की निराशाएं, हमारे बच्चों के बोझ, कल का जीवन कैसे गुजरेगा, हम क्या करेंगे, ये सारे बोझ हम आपको देते हैं। यह वो जगह है जहां आप परमेश्वर से आपस में बातचीत कर सकते हैं, आप परमेश्वर से सलाह मांग सकते हैं। वो आपका पिता है। यह पिता और पुत्र के बीच का संबंध है। यहाँ पर वो जगह है जहां हम परमेश्वर के सामने रो सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं। अगर हमारे में कोई कमजोरी है, उसको कबूल करते हैं तो परमेश्वर पर्याप्त है अपने अनुग्रह को हम पर देने के लिए। जैसा पौलुस लिखता है कि पौलुस की कमजोरी में परमेश्वर का अनुग्रह पर्याप्त है, वह हमारे लिए भी लागू होता है। जब तक हम अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को न माने तो हमारे में सुधार या बदलाव नहीं आ सकता। हे परमेश्वर पिता, आपके सम्मुख हम हमारी गलतियों को कबूल करते हैं। वो भाई ने मुझे बुरा बोला, मुझे बुरा लगा, मुझे काफ़ी खराब लगा, मन में दुख हुआ। इस प्रकार से हम अपनी व्यथा, अपनी बात परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। जब हम परमेश्वर को अपना बोझ देते हैं तो यहाँ पर आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है। आत्मिक रूप से जो लोग देख सकते हैं, परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि यहाँ पर लेन देन होता है। परमेश्वर सचमुच में हमारा बोझ ले लेते हैं, हमारी कमजोरियों को ले लेते हैं, हमारे दुखों को ले लेते हैं, हमारी चिंताओं को ले लेते हैं। क्योंकि हमारी चिंताएं हमको अविश्वास में लाती है, हमारी चिंताएं हमको निराशा में लाती है, हमारी चिंताएं हमको प्रार्थनाहीनता में ले जाती है, हमारी चिंताएं हमको परमेश्वर के विरोध में शिकायत में ले जाती है। और यह सारे पाप हम परमेश्वर के विरोध में करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सारी चिंताएं आपको देते हैं, हमारा बोझ आपको देते हैं। ये बोझ लेकर हम नहीं चल सकते, हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है। आप यह बोझ ले लीजिए। हम विश्वास करते परमेश्वर पिता, हमें अगर आत्मिक रूप से दिखाई भी नहीं देता तो हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं। जैसा आपके वचन में लिखा है, अपना बोझ प्रभु पर डालो, वह तुम्हें संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। आपका वचन कहता है, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि तुम्हारी चिंता मैं करता हूँ। परमेश्वर पिता, हम अपना बोझ आपको देते हैं। आपका जुआ जो हल्का है, सरल है, उसको हम हमारे जीवन में मांगते हैं। हमारा भार आपने ले लिया, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा बोझ आपने ले लिया, हम धन्यवाद करते हैं। हमारी कमजोरी आपने ले ली, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, यहाँ एक आदान प्रदान होने के लिए हम आपसे मांगते हैं, आप हमको पवित्र आत्मा के फलों से भर दीजिए। परमेश्वर पिता, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी शांति, आपकी दया, आपकी भलाई, आपका विश्वास, आपके प्रति विश्वास, नम्रता और संयम हम में बढ़ता जाए। हम प्रभु यीशु की समानता में बढ़ते जाएं, हम पवित्र आत्मा के फलों में बढ़ते जाएं। हमारा विश्वास प्रभु जी आप पर अटल होता जाए। हमें वरदान दीजिए परमेश्वर पिता, जैसे प्रभु यीशु आप पर विश्वास करते थे, वैसे हम भी आप पर विश्वास करें। हमें आज्ञाकारिता में चलाइए कि जैसे प्रभु यीशु आपके आज्ञाकारी रहते थे, हम भी आज्ञाकारी रहें। पिता परमेश्वर, यह प्रार्थनाओं को हम आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे मांगने से बढ़कर कर दिया है। यह प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की है, यह हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। हमें प्रार्थनाओं को पूरा करने के बाद परमेश्वर के प्रभु भोज में भाग लेना चाहिए। प्रभु भोज में भाग लेने का मतलब है
उसकी मृत्यु को याद करना, उसकी जो शरीर हमारे लिए तोड़ा गया उसमें भाग लेना, उसको स्मरण करना कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने शरीर को क्रूस पर दे दिया। उनको कोड़े मारे गए, उन पर कांटों का ताज रखा गया, उनको थूका गया, उनके ऊपर नालिश आई, उनको लोगों ने अकेला छोड़ दिया। उन्होंने दुख सहा, परेशानी सही, जिल्लत सही। जो कुछ आपने और मैंने सहा है वो परमेश्वर ने प्रभु यीशु को वहाँ पर सहने के लिए दिया, ताकि आप और मैं इन सारी बातों से छुटकारा पाए। हमारी शुरुआत प्रभु यीशु के क्रूस से होती है। हर बात के लिए हम प्रभु यीशु के क्रूस पर आते हैं और प्याले में भाग लेते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू हमें हर पापों और श्रापों से छुटकारा देता है। प्रभु यीशु का लहू हमें धोकर शुद्ध और पवित्र बनाता है। प्रभु यीशु का लहू हमको चंगाई प्रदान करता है। प्रभु यीशु के लहू में हमारे लिए जीवन की भरपूरी है। लेकिन इसके आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्रूस के आगे है पुनरुत्थान, प्रभु यीशु का मरे हुए में से जी उठना। आप और मैं पुरानी बातों के लिए मर गए, पुराने स्वभाव के लिए मर गए। हमने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया है और अब हम जब प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो हमारा पुनरुत्थान होता है, हमारे में नया जीवन आता है, नया संचार आता है। हम यहाँ प्रार्थना करके प्रभु भोज में भाग लेंगे। परमेश्वर पिता, हम इस रोटी के लिए धन्यवाद करते हैं। यह वह आपकी देह है जो हमारे लिए तोड़ी गई। आपने हमारे पापों और श्रापों के लिए अपने शरीर को प्रभु जी हमारे लिए कुर्बान कर दिया, कि हमें हमारे पापों की क्षमा मिले, हमें छुटकारा मिले, हमें बंधनों से मुक्ति मिले। और परमेश्वर पिता, इस प्रभु भोज में शामिल होने के पहले आप हमको शुद्ध और पवित्र होने का अवसर प्रदान करते हैं। जब आपने ये शिक्षाएं हमको दी तब आपने बताया कि मेरे स्मरण में ये किया करो, और इसमें भाग लेने से पहले उन बातों के लिए पश्चाताप करो जो गलतियां तुमसे हुई है। पिता परमेश्वर, हमने उन बातों के ऊपर पश्चाताप की प्रार्थना की है और आज हम इस प्रभु भोज में भाग लेते हैं, इस रोटी में भाग लेते हैं, उस शरीर में भाग लेते हैं जो हमारे लिए तोड़ा गया। पिता परमेश्वर, इस रोटी पर आपकी आशीष मांगते हैं। प्रभु यीशु के नाम में हम रोटी में भाग लेते हैं। आमीन। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने प्याला लिया और कहा कि अब मेरी वाचा का लहू है। यह बहुत जरूरी बात है, क्योंकि प्रभु यीशु ने यह वाचा परमेश्वर के साथ बांधी। मतलब परमेश्वर की वाचा परमेश्वर के साथ, और हम उस वाचा में भाग ले रहे हैं। पिता परमेश्वर, इस लहू पर हम आपकी आशीष मांगते हैं। जब हम इस लहू में भाग लेते हैं प्रभु जी, तो आपकी दया हमको मिलती है, आपका छुटकारा हमको मिलता है, हमारे पापों की क्षमा हमको मिलती है। और न केवल छुटकारा मिलता है परमेश्वर पिता, परंतु भरपूर जीवन, आशीष, अनुग्रह और अभिषेक। और वह रास्ता खुलता है जिसके द्वारा हमको भरपूरी मिलती है, भरपूर आशीषों की। वो कचरा हट जाता है जिसके कारण हम पवित्र आत्मा के साथ नहीं चल पा रहे। हमारी कमजोरियां दूर हो जाती है, जिससे कि हम प्रभु जी आपके और भी करीब आ जाएं और आपकी सामर्थ्य और भरपूरी को अनुभव करते हुए आपकी राज्य की स्थापना कर सके। धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता, हम आपके प्याले में से पीते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। अब हम इन प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के लहू में मुद्रित करते हैं। हमारे ऊपर अंधकार की शक्ति का कोई भी पलटवार न होने पाए। यह प्रार्थना है 55:11, आइज़ाया 55:11 के अनुसार जो वचन परमेश्वर का बोला गया वो उस कार्य को पूरा करता है और बिना करे खाली नहीं लौटता। उसी प्रकार ये प्रार्थनाएं उस कार्य को पूरा करने पाए और प्रभु यीशु की आशीष और अनुग्रह और अभिषेक और सामर्थ और दया हम पर बनी रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन।